हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इचिजी कहता है, हमारे विंडो ने 3 घंटे पहले एक कर्स वर्म को वेरीफाई किया था। जैसे ही 90% लोगों को सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने सेंटर को सील कर दिया। इस एरिया के 500 मीटर के रेडियस के अंदर के लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया है। तभी यूजी पूछता है, मिस्टर इचिजी आखिर ये विंडो क्या होता है? तो इचिजी कहता है, विंडो जुजुत्सु टेक के मेंबर होते हैं जो कि कर्सेस को देख सकते हैं, पर वो लोग सॉर्सरर्स नहीं होते। तो यूजी कहता है, अब समझा। फिर इचिजी कहता है, अब आगे सुनो। सेकंड ब्लॉक में अभी भी 5 लोग उस कर्स वॉर्म के साथ फंसे हुए हैं। अगर ये कर्स वॉर्म मेटामॉर्फोसिस टाइप का है तो हमारा अंदाजा है कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बनेगा। जिसे सुनकर वो दोनों सीरियस हो जाते हैं। पर यूजी कहता है, हे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्पेशल ग्रेड का क्या मतलब है। तो इचिजी कहता है, तो मुझे इसे एक बेवकूफ वाले लेवल पर समझाने दो। पहले आते हैं ग्रेड 4। इनके लिए एक वुडन बैट ही काफी होता है। ग्रेड 3 के खिलाफ अगर तुम्हारे पास एक गन है तो तुम सुरक्षित हो। ग्रेड 2 के खिलाफ एक शॉटगन के साथ भी दिक्कत हो सकती है। ग्रेड 1 के लिए एक टैंक भी कम पड़ेगा। और फिर आते हैं स्पेशल ग्रेड, जिनके लिए क्लस्टर बॉम्ब्स की बमबारी भी काफी नहीं होती। फिर मेगुमी कहता है, नॉर्मली ऐसे मिशन कर्स स्पिरिट के बराबर के लेवल वाले सॉर्सरर्स को मिलते हैं, और आज के जैसे दिन के लिए ये गोजो सेंसे का मिशन होता। तो यूजी कहता है, अब समझा, लेकिन गोजो सेंसे कहाँ पर हैं? तो मेगुमी कहता है, वो किसी और काम के लिए गए हैं, क्योंकि वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि हर वक्त बस स्कूल में ही घूमते रहे। और इचिजी कहता है, हमारे काम में हमेशा लोगों की कमी रहती है, इसलिए कभी कभी तुम्हें ऐसे मिशन भी लेने पड़ेंगे जो कि तुम्हारी ताकत से ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन ये वाला केस बहुत ही असाधारण और अर्जेंट है, और तुम लोग किसी भी हालत में लड़ाई नहीं करोगे। अगर तुम्हारा सामना स्पेशल ग्रेड से हुआ तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो भागो या फिर मरो। जिसे सुनकर वो दोनों घबरा से जाते हैं। फिर इचिजी कहता है, ये मत भूलना कि तुम्हारा यहाँ का मिशन बस वेरीफाई करने का और बचे हुए लोगों को बचाने का है। तभी एक औरत कहती है, एक्सक्यूज मी, तदाशी कहाँ पर है? मेरा बेटा तदाशी कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? जिसे सुनकर यूजी भी उदास सा हो जाता है। तभी इचिजी सामने आकर कहता है, ये उसकी मॉम है जो कि उसे देखने आई है। फिर वो उस औरत से कहता है, प्लीज पीछे रहिए, क्योंकि शायद किसी ने सेंटर में जहरीली गैस फैला दी है और इस समय हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जिसे सुनकर वो औरत रोने लग जाती है, और उसे देखकर यूजी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, फुशिगिरो कागासाकी, हम उन लोगों को बचाएंगे। तो नोबारा कहती है, हाँ बिल्कुल बचाएंगे। इसके बाद वो लोग उस ब्लॉक के अंदर जाने लगते हैं, और इचिजी अपनी फिंगर को ऊपर कर कर कहता है, मैं अब वेल जाने की पर्दा लगा रहा हूँ। एमर्ज फ्रॉम डार्कनेस ब्लैकर देन डार्कनेस, प्यूरिफाई विच इज इम्प्योर, मतलब अंधेरे से बाहर निकलो, वो जो अंधेरे से भी ज्यादा काला है, और वो जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करो। जिसके बाद उनके ऊपर एक बैरियर सा बनने लग जाता है, और यूजी कहता है, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। तो मेगुमी कहता है, ये एक वेल है, क्योंकि यहाँ आसपास लोग रहते हैं, तो इसलिए ये बैरियर हमें बाहरी दुनिया से छुपाएगा। इसके बाद वो अपने डीमन डॉग को बुलाता है, और उसका डीमन डॉग उसकी परछाई से बाहर आता है। फिर मेगुमी कहता है, जैसे ही कर्स नजदीक आएगा ये हमें बता देगा। इसके बाद वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और डीमन डॉग अंदर जाता है। फिर वो तीनों भी अंदर जाते हैं, और अंदर आकर मेगुमी कहता है, रुको। तभी वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं, और नोबारा कहती है, आखिर ये क्या है? और यूजी कहता है, यहाँ हो क्या रहा है? और क्या ये डॉम सिर्फ 2 मंजिला नहीं था? और नोबारा कहती है, शांत रहो, ये 2 मंजिला ही है। तो मेगुमी मन में कहता है, नहीं ये नहीं है, ये कर्स एनर्जी से बना इनेट डोमेन है, और मैंने इतना बड़ा पहली बार देखा है। तभी वो शॉक होकर कहता है, दरवाजे पर नजर रखो। और यूजी उस ओर देखकर कहता है, क्या कहा दरवाजा? वो तो वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिसके बाद वो दोनों घबराए हुए कहते हैं, अब हम क्या करें? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेगुमी कहता है, चिंता मत करो, डॉग को दरवाजे की स्मेल याद है। तो वो दोनों खुश हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा है, सच में तुम तो बहुत ही अच्छे डॉगी हो। तभी मेगुमी कहता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही शांत रह रहे हो। तो यूजी कहता है, हम तुम पर ही निर्भर हैं फुशिगिरो, और तुम्हारी वजह से हम लोगों को और अपने आप को भी बचा पाएंगे। जिसके बाद मेगुमी कहता है, चलो चलें। फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, और एक बहुत ही बड़े से कमरे में आ जाते हैं, और वो तीनों दूसरी ओर देते हैं। फिर यूजी भी उस ओर भाग कर जाता है, और हम लोग वहाँ पर 3 लोगों की लाशों को देखते हैं। और नोबारा कहती है, भयानक। और मेगुमी कहता है, ये 3 लोग हैं। फिर यूजी एक आदमी की शर्ट पर देखता है, तो वहाँ पर तादाशी लिखा होता है, और फिर उसे एक शौक लगता है, और उसे याद आता है कि एपिसोड की स्टार्टिंग में जो औरत आती है
उसके बेटे का भी यही नाम था। फिर वो कहता है हम इसकी लाश को वापस ले जाएंगे क्योंकि ये उस औरत का बेटा है। और नोबारा कहती है लेकिन, तो यूजी कहता है इसका चेहरा अभी तक ठीक है और अगर हम इस लाश को वहाँ पर वापस नहीं लेकर गए और हम उससे कहेंगे कि उसका बेटा मर गया है तो वो ये बात नहीं मानेगी। तभी मेगुमी आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है हमें 2 और लोगों को ढूंढना है, इसलिए इस बॉडी को यहीं छोड़ दो। तो यूजी कहता है मजाक मत करो, जब हम पीछे मुड़े थे तो हमारे आने का रास्ता जा चुका था, इसलिए हमें ये भी वापस आते वक्त नहीं मिलेगा। तो मेगुमी कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि हम वापस आएंगे, मैंने कहा कि इसे यहीं छोड़ दो क्योंकि ये जिंदा बचाने तक के लायक भी नहीं था, तो फिर मैं इसकी डेड बॉडी को क्यों ही बचाऊं। तभी यूजी उसके कॉलर को पकड़कर कहता है बचाने लायक से तुम्हारा क्या मतलब है। तो मेगुमी कहता है ये एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स को सीन की सारी जानकारी पहले ही दे दी जाती है। इस ओकाजाकी ताडाशी ने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक स्कूल से घर आती छोटी बच्ची पर गाड़ी चढ़ा दी थी और ये इसका बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने का दूसरा जुर्म था। मुझे पता है कि तुम लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें एक सही मौत देना चाहते हो, पर तब तुम क्या करोगे जब तुम किसी को बचाओ और फिर फ्यूचर में वही किसी और को मार दे। जिसे सुनकर यूजी कहता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। जिसे सुनकर मेगुमी चुप सा हो जाता है और दोबारा आकर कहती है बस बहुत हो गया और आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये जगह और समय इस सब के लिए। पर तभी वो जमीन के अंदर खींच ली जाती है और मेगुमी शौक में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डीमन डॉग ने उस कर्स को सेंस क्यों नहीं किया। पर तभी वो देखता है कि उसका डीमन डॉग पहले ही मर चुका होता है। जिसके बाद मेगुमी कहता है इतादोरी हम भाग रहे हैं, हम लोग कुगिसाकी को बाद में। पर तभी उसे एक शौक लगता है और हम लोग उनके पास एक कर्स को देखते हैं और मेगुमी मन में कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक स्पेशल ग्रेड है और मैं हिल भी नहीं पा रहा। और यूजी मन में कहता हिलो, अपनी बॉडी को हिलाओ। फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की लोगों को बचाने वाली बात याद आती है। जिसके बाद वो हिम्मत कर अपने ब्लेड को निकालता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कर्स उसके हाथ को ही काट देता है और उसे देखकर यूजी भी शौक सा हो जाता है। और इधर हम लोग नोबारा को एक अंधेरी जगह पर देते हैं और तभी उसे भी एक शौक लगता है और हम लोग उसके सामने बहुत सारी कर्सेस को देते हैं। फिर हम लोग मेगुमी को नीचे आते हुए देते हैं और वो अपने नुए शिकिगामी को बुलाता है और वो उसे पकड़कर नीचे लैंड करवा देता है। जिसके बाद मेगुमी फिर से भागने लग जाता है और मन में कहता है मरना मत इतादोरी और कुगासाकी। फिर हम लोग कुछ देर पहले का सीन देते हैं और यूजी अपने हाथ पर बेल्ट बांधकर कहता है हे सुकोना, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे, सही कहा ना, और अगर तुम ये नहीं चाहते तो मेरी मदद करो। तो सुकोना कहता है नहीं, भले ही तुम्हारे अंदर के मेरे हिस्से मर जाएं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा के 18 और हिस्से बचे हुए हैं और वैसे भी मैं उस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा और अगर तुम स्विच करना चाहते हो तो जल्दी कर लो, लेकिन जैसे ही तुम वो करोगे तो सबसे पहले मैं इस लड़के को मारूंगा और फिर मैं उस औरत के पीछे जाऊंगा, वो कमाल की है तो इसलिए मैं उसके साथ पहले कुछ मजे करूंगा। फिर यूजी कहता है जैसे कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। तो सुकोना कहता है शायद, लेकिन अगर तुमने मेरी और कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया तो तुम्हारे दोस्त सच में मारे जाएंगे। जिसके बाद वो कर्स स्पिरिट एक और अटैक करता है और मेगुमी मन में कहता है ये तो कोई कर्स टेक्निक भी नहीं थी, उसने प्योर कर्स एनर्जी से अटैक किया। तभी यूजी उसे आवाज मारता है और कहता है कुगिसाकी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ, जब तक तुम बाहर नहीं चले जाते तब तक मैं इसे बिजी रखता हूँ और जैसे ही तुम बाहर चले गए उसी समय मुझे किसी तरह का सिग्नल दे देना और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं सुकोना के साथ स्विच कर लूंगा। तो मेगुमी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और एक हाथ से स्पेशल ग्रेड का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यूजी कहता है जरा उसे देखो, उसे मजा आ रहा है, जरूर वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए समय निकालना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होने वाला, तो इसलिए फुशिगिरो प्लीज जाओ। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में फुशिगिरो अपने दूसरे डीमन डॉग को बुलाता है और उससे कहता है कुगिसाकी को ढूंढो। और इधर दोबारा कहती है ये आखिरी वाली है और शायद मुझे आते वक्त और लेकर आनी चाहिए थी। और इधर वो कर्स अपने नीचे के शेल को उतार देता है और यूजी मन में कहता है मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कर्स एनर्जी यूज करनी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है क्योंकि मुझे बस टाइम निकालना है। लेकिन तभी वो कर्स एक अटैक कर देता है जिससे यूजी एक दीवार के साथ टकरा जाता है। फिर वो अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है और वो कर्स उसके ऊपर एक और अटैक करता है जिससे वो दूसरे हॉल में आ जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कर्स भी वहां पर आता है और उस पर एक और अटैक करने लगता है। तभी यूजी को होश आता है और वो खड़ा होकर अपने हाथ को आगे करता है। फिर वो कर्स
भी अटैक करता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे यूजी की उंगलियां तक जलकर खत्म हो जाती हैं और वो मन में कहता है मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैंने उस समय उस फिंगर को ना उठाया होता, अगर मैंने उसे ना खाया होता। नहीं रुको, उसके बारे में मत सोचो। नहीं नहीं, मैं भागना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं यहाँ मर गया, अगर मैं यहाँ पर सच में मर गया तो क्या वो एक सही मौत होगी? नहीं, उसके बारे में सोचना बंद करो। जिसके बाद उसे अपने ग्रैंडफादर की दूसरों की मदद करने की बात याद आती है और वह मन में कहता है क्या मैं सच में इतना कमजोर था? और इधर नुबारा का हैमर टूट चुका होता है और वो कहती है मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें कर्स कर दूंगी। जिसके बाद वो कर्स उसे खाने लगती है, पर तभी फुशिगिरो उसे बचा लेता है और उसका स्नेक शिकिगामी उस कर्स को पकड़ लेता है। फिर एक मेंढक कुगिसाकी को अपने मुंह में रख लेता है और मेगुमी कहता है हम लोग भाग रहे हैं कुगिसाकी। और इधर वो कर्स नीचे आता है और उसके सामने यूजी एक दीवार के साथ बैठा होता है और वो कहता है मुझे खुद पर बहुत ही गरूर था। मैं सोचता था कि मैं ताकतवर हूँ, कम से कम इतना ताकतवर तो कि मैं खुद की मौत चुन सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। तभी उसे मासामिची की बात याद आती है कि जुजुत्सु सोर्सर्स बिना पछतावे के नहीं मरते। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है कि इंसानों के नेगेटिव इमोशंस ही कर्सेस का सोर्स बनते हैं। फिर यूजी कहता है तो मैं सारी नफरत, खौफ, पछतावे को लूंगा और सबको एक साथ अपने इस मुक्के के जरिए बाहर निकालूंगा। जिसके बाद वो उस कर्स पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो कर्स उसे आराम से रोक लेता है और यूजी कहता है अरे नहीं। पर तभी उसे फुशिगिरो के डीमन डॉग की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो दोनों सुरक्षित बाहर निकल गए होते हैं। जिसके बाद यूजी सुकोना के साथ स्विच हो जाता है, जिससे वो कर्स भी डर जाता है और सुकोना कहता है सच में क्या पकाऊ बच्चा है, वो पक्का मेरे साथ खेल रहा है। फिर वो उस कर्स के कंधे पर हाथ रखकर कहता है जरा रुकना, मैं कुछ सोच रहा हूँ। आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे इस लड़के को इस चीज का पछतावा हो? अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा तो उससे पहले ही वो लड़का जगह बदल लेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की सिचुएशन हो सकती है। वो शायद ये है, मैं सारी चीजें पहले जैसी कर दूंगा। फिर वो उस कर्स से कहता है ओए चलो उस बच्चे को मारने चलते हैं, जल्दी से मेरे पीछे आओ। पर वो कर्स डरा हुआ उस पर अटैक करने लगता है और सुकोना कहता है बेवकूफ। फिर वो उस पर अटैक कर देता है और सुकोना यूजी के हाथ को हील कर उसे आराम से रोक देता है और कहता है अरे नहीं, मैंने तो ये भी हील कर दिया। और ये देखकर वो कर्स और भी डर जाता है। फिर सुकोना कहता है लगता है तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं, वैसे मुझे लगता है कि कर्सेस उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए तुम यहीं पर मर सकते हो। फिर सुकोना उसे कहता है हे क्या हुआ, क्या इतनी जल्दी हार मान गए? तभी वो कर्स उठने की कोशिश करता है तो सुकोना कहता है बस इतना ही, चलो भी तुम और बेहतर कर सकते हो। जिसके बाद वो उसके मुंह पर लात मारता है जिससे वो ब्रिज टूट जाता है और वो कर्स उसके पैर को पकड़कर घुमाने लगता है। पर तभी सुकोना एक पत्थर पर बैठा कहता है जहाँ तक एक कर्स स्पिरिट्स को भी एक आर्म की जरूरत तो पड़ती ही है ना। जिसके बाद सुकोना हंसता है और वो कर्स डरा हुआ नीचे गिर जाता है और बाहर इचिजी वेल को हटा देता है और मेगुमी कहता है प्लीज 10 किलोमीटर तक के लोगों को बाहर निकाल दीजिए और मैं यहीं पर रुककर इतादोरी के आने का इंतजार करूंगा। तो इचिजी कहता है ठीक है, मैं भी कुगिसाकी को हॉस्पिटल छोड़कर जल्दी से जल्दी वापस आऊंगा। तो मेगुमी कहता है नहीं, आपका यहाँ पर आने का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज उनसे कहिए कि वो ग्रेड 1 या उससे ऊपर के सॉर्सरर्स को भेजें। तो इचिजी कहता है मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। तो ठीक है बाय। इसके बाद मेगुमी बिल्डिंग की ओर देखकर मन में कहता है अगर हालात बुरे हुए तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। और इधर सुकोना कहता है हे क्या तुम्हें पता है हम दोनों को ही स्पेशल ग्रेड माना जाता है। और इधर उसने उस कर्स को दीवार में गाड़ दिया होता है, पर वो कर्स स्पिरिट हिम्मत कर बाहर निकलता है और अपनी आर्म को रीजनरेट कर लेता है। फिर वो अपनी दूसरी आर्म को भी साथ ही में रीजनरेट करता है और अपनी दोनों टांगों को भी रीजनरेट करता है। फिर सुकोना कहता है बहुत अच्छे स्पेशल ग्रेड, कोशिश करते रहो। इसके बाद वो कर्स उसके सामने आ जाता है और मुस्कुराता है। फिर सुकोना कहता है तुम खुश लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें शाबाशी दूं? पर इंसानों के उलट अपने आप को कर्स एनर्जी से हील करना कर्सिस के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होता। ना ही तुम्हें और ना इस बच्चे को जरा सा भी आइडिया है कि
कर्स क्या क्या कर सकता है। ये एक अच्छा मौका है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु सॉर्सरी क्या होती है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके बाद पानी में हम सुकोना की आत्मा को देखते हैं और फिर हम एक नई जगह को देखते हैं और सुकोना कहता है मेलीवोलेंट श्राइन, जिसके साथ ही वो कर्स 5 हिस्सों में कट जाता है और सुकोना कहता है मैं तो तुम्हें 3 हिस्सों में काटने वाला था लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। और ये वो रही और फिर वो उसके अंदर से अपनी फिंगर को निकाल कर कहता है मैं इसे ले जा रहा हूँ। फिर वो जाने लगता है और वो कर्स वहीं पर जल जाता है। इसके बाद सुकोना कहता है ये खत्म हुआ, लेकिन यूजी कुछ नहीं बोलता। फिर सुकोना कहता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हें स्विच करना है तो जल्दी करो। लेकिन यूजी फिर भी स्विच नहीं करता और ये देखकर सुकोना मुस्कुराता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।